हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया सा स्विंग ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से चार्ट पे स्विंग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो वो स्विंग 10% के हो सकते हैं, 20% के हो सकते हैं या तो 50% के भी यानी कि 50% के भी हो सकते हैं। तो जो बड़े स्विंग बनते हैं वो चार्ट के कौन सी लेवल से बनते हैं और वहाँ पे मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, वॉल्यूम भी अच्छा होता है। तो उस तरह के स्विंग की जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले तो वो किस तरह से कैप्चर करे, ये वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जब भी हम चार्ट पे कहाँ पे भी एक मोमेंटम देखते हैं तो 8-10% की मूवमेंट आती रहती है। अगर मोमेंटम सही होगा तो मार्केट की कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम बाइंग साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट भी बुलिश होना चाहिए। तो यहाँ पे 8-10% वाले स्विंग ट्रेडर्स ट्रेड करके एग्जिट भी करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा होल्ड करना पसंद करते हैं और एक बड़ा सा प्रॉफिट कैप्चर करना पसंद करते हैं और एक ऐसी स्विंग कि जो बहुत ही कम समय में अपसाइड में जाए और एक बढ़िया सा प्रॉफिट दे, तो वो भी कैटेगरी के कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कि बड़ा पैसा भी निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली वही देखने वाले कि बड़े स्विंग कहाँ से बनते हैं। अभी दोस्तों, चार्ट पे मल्टीपल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करके हम ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस पैटर्न को देख सकते हैं, वॉल्यूम भी देख सकते हैं। लेकिन इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल करें, मोमेंटम किस तरह से कैप्चर करें, वॉल्यूम को किस तरह से समझे और फिर एक बड़ा सेटअप किस तरह से आइडेंटिफाई करें, ये पूरी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप पहले इसको समझ लेने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या बता रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई भी ट्रेडर रहेगा, ट्रेड करता है, तो कोई ट्रेडर क्या करता है कि खाली चार्ट को देखता है और ट्रेंड समझ लेने की कोशिश करता है कि अगर हायर टॉप हायर बॉटम है तो अप ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम है तो डाउन ट्रेंड है, इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बन रहा है तो साइडवेज में है। तो वो ट्रेंड समझ लेने की कोशिश करते हैं और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। और बहुत सारे लोग खाली प्राइस एक्शन को देखकर ही बढ़िया सा ट्रेड भी लेते हैं। कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, वॉल्यूम देखते हैं कि प्राइस चार्ट पे वो वॉल्यूम कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है वो भी देखते हैं, यानी कि वॉल्यूम कहाँ कहाँ पे चार्ट पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कौन सी जोन में वॉल्यूम आ रहा है, तो वो देखते हैं और उसके हिसाब से फर्दर स्टडी करते हैं। और कुछ ट्रेडर्स खाली इंडिकेटर्स को देखते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स चार्ट पे देखते हैं और उसके हिसाब से मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइस को देखकर ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम देखकर ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स वॉल्यूम के हिसाब से स्टडी करते हैं और जो इंडिकेटर्स को देखते हैं वो मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे जब भी हमें एक बढ़िया सा रिटर्न कमाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऊपर की जो तीनों चीज़ें हैं उसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा। जब भी हम कंबाइन करेंगे तो हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, वॉल्यूम के साथ जाएंगे और मोमेंटम के साथ जाएंगे। जब ये तीनों चीज़ें चार्ट पे एक साथ बनती है तो एक तगड़ा मूवमेंट चार्ट पे देखने की संभावना होती है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे रूल्स में इसको डिवाइड करते हैं और समझ लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट सेटअप के बारे में भी पता लग जाएगा। तो रूल नंबर 1, हमें क्या करना है, स्टॉक सिलेक्शन के रूल हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें कुछ रूल्स को सेटिस्फाई होता हुआ देखना पड़ेगा चार्ट पे। ये बहुत ही सिंपल से रूल्स है, इसको आप इवन स्कैनर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिग ट्रेंड कभी भी हमें कैप्चर करना हो तो हमें 200 SMA का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप छोटे छोटे ड्यूरेशन के मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 26 EMA, वहाँ पे आप कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करके एक 10-15% तक का ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप 50 SMA इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बिगर ट्रेंड आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आप 20% 30% तक की मूवमेंट, कभी कभी उससे भी ज़्यादा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 40% 50% या उससे भी ज़्यादा अगर मोमेंटम कैप्चर करना है तो ऐसे मूविंग एवरेज पे ही हमें ट्रेड करना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है, जहाँ पे चार्ट या तो स्टॉक बहुत ही कम टाइम पे आता हुआ दिखेगा और वहाँ से जब भी रिवर्सल देगा तो एक बड़ी सी मूव देगा। तो वो मूविंग एवरेज है 200 SMA। आप कोई भी अच्छा खासा अप ट्रेंड वाला स्टॉक ओपन कीजिए और उस पर 200 SMA इंसर्ट कीजिए। आपको दिखेगा कि प्राइस चार्ट यहाँ पे ऊपर रहता है और 200 SMA आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा। लेकिन मार्केट पैनिक के वजह से, स्टॉक के वजह से या तो कुछ भी
ये स्टॉक में गिरावट आती है और एक बार ये 200 SMA पे आता है। तो यही जोन होता है जहाँ पे एग्जैक्टली हमें बड़े विनर्स मिलते हैं। यहाँ पे आने के बाद स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे रिवर्सल देगा, ऐसा तो नहीं है। कुछ स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे रिवर्सल देते हैं, कुछ स्टॉक यहाँ पे साइडवेज में चले जाते हैं। लेकिन जब भी यहाँ से रिवर्सल देकर ऊपर जाते तो ये और एक बड़ी सी मूवमेंट देते हैं और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक बड़ा सा एक अपसाइड में मोमेंटम भी दिखाते हैं, जहाँ पे हमें 40%, 50%, इवन उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। तो इसीलिए हमें ऐसा ही मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है जो कि लॉन्ग टर्म का है, और वो है 200 SMA। अभी उसके बाद यहाँ पे अगर आप समझ लेने की कोशिश करते तो रूल नंबर 2 में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें चार्ट पे मोमेंटम कितना है वो आइडेंटिफाई करना है। अगर स्टॉक 200 SMA के ऊपर है तो अपसाइड में जा रहा है, तो अपसाइड में स्ट्रेंथ कितनी है, मोमेंटम कितना है, वो आइडेंटिफाई करना है। और उसके लिए रूल 2 में हम क्या करेंगे, मोमेंटम कैप्चर करने के लिए RSI का इस्तेमाल करेंगे। जब भी स्टॉक का RSI अबव 60 रहेगा, यानी कि 60 या तो 65 हम कहते हैं, यानी कि पूरी तरह से तेजी में है, राइट, पूरी तरह से अपसाइड के मोमेंटम में है, तो जब भी RSI यहाँ पे मैं 65 कह रहा हूँ, 60 भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 65 के ऊपर है तो ये रनिंग मोड में है, यानी कि अपसाइड में जा रहा है, इसमें ज़्यादा रुकावट नहीं आ रही, ये ऊपर के साइड में ही जा रहा है। जब तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर नहीं मिलता तब तक ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते करते ऊपर जाएगा, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है कहाँ पे है, और वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। जब भी RSI अबव 65 होता है, इवन कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब ये अबव 70 होता है तो स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं लेता। जनरली क्या कहते हैं कि RSI 70 या उसके अबव है तो ओवर बॉट है, एग्जिट करना चाहिए, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता दोस्तों। जब भी RSI अबव 70 होता है और ऊपर के साइड में कोई रेजिस्टेंसेस नहीं है, चार्ट स्टोरी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मार्केट स्ट्रेंथ अच्छी है, तो स्टॉक अबव RSI मल्टीपल डेज इवन मल्टीपल वीक्स के लिए होता है और कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर ही जाता रहता है। हर एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस को तोड़ के वो ऊपर ही ब्रेक करते करते वो ऊपर जाएगा, राइट। तो ये सिचुएशन रहती है, तो इसीलिए हम RSI अबव 65 वाला देखेंगे, ऐसा स्टॉक की जो RSI पे 65 के ऊपर दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3 पे हम वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम क्या बताएगा हमें कि स्टॉक ऊपर तो जा रहा है लेकिन उसमें वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि उसका मतलब ये हो जाता है कि इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन है। तो जब भी इंस्टीट्यूशन के पार्टिसिपेशन के साथ हम भी पार्टिसिपेट करेंगे तो ही हमें बड़ा सा रिजल्ट मिलता है, बड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, राइट। अब हम यहाँ पे क्विकली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि आप स्कैनर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, प्राइसेस मस्ट बी अबाउट 200 SMA। तो आपका पहला कंडीशन ही हो जाएगा कि जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो 200 SMA के ऊपर होनी चाहिए। स्टेप 2 में हमें RSI देखना है, RSI मस्ट बी अबाउट 60। तो जैसे कि मैंने कहा कि 60 के ऊपर, 65 के ऊपर, 70 के ऊपर अलग अलग RSI के जोन रहते हैं, प्राइसेस के जोन होते हैं, राइट। तो जनरली RSI अबाउट 60 देखेंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा मोमेंटम चाहे तो 70 के ऊपर भी चलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि 70 के ऊपर है तो स्टॉक तेजी में तो है, लेकिन उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर स्टॉक 70 के अबव है, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म के रेजिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे गिरावट आने की संभावना होती है। तो रेजिस्टेंस कितना दूर है वो भी आपको पहले से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वहाँ से स्टॉप लॉस और टारगेट रिस्क रिवॉर्ड में बेट रहे क्या वो देखना पड़ेगा। तो बेटर यही होता है कि 60 के अबव वाला RSI देख लीजिएगा, तो आपको स्पेस मिलती है टारगेट कैप्चर करने के लिए, राइट। उसके बाद स्टेप 3 में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कोई चार्ट पे बन रहा है क्या वो देखना, और वो भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट बन रहा है क्या, तो वो देखना है। ये सब कुछ जब भी चार्ट पे दिखता है तो हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड किस तरह से करना है, तो एंट्री एग्जिट रूल्स हम सिंपल सी भाषा में देखते हैं। तो एंट्री आपको किस तरह से करनी है, तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तो जो भी कैंडल पे ब्रेकआउट मिल रहा है वो कैंडल क्या है कि ऊपर जाने के बाद हम एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस वही कैंडल के लो के नीचे रहेगा, टारगेट हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से रखेंगे। अगर कोई चार्ट पैटर्न के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, आपको ये समझ में आएगा। दोस्तों ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट हमने ओपन किया है, चार्ट के ऊपर ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है वो है 200 SMA की, नीचे हमने RSI लिया है, राइट, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। हम अभी देखते हैं कि चार्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है।
तो यहाँ से ही अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो चार्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, राइट। मैं इस तरह से एक कैजुअली रेंज मार्कआउट करता हूँ। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो कंसिडर करते कि स्टॉक अभी इतना ही चार्ट हमारे पास है तो ये अप ट्रेंड में है, इस तरह से कंसिडर करते, या तो ऊपर से इस तरह से नीचे आया है, ये सिचुएशन हो सकती है। ये एक तो नीचे से ऊपर जाएगा, 200 SMA को ब्रेकआउट देगा और ऊपर कुछ टाइम बिताएगा, या तो ऊपर से नीचे आएगा और यहाँ पे कुछ समय बिताएगा। ये दोनों भी सिचुएशन के जो भी चार्ट आपको मिलते हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। 200 SMA पे आने के बाद इमीडिएट बेसिस पे आपको सिग्नल को देखकर ट्रेड नहीं करना है, आपको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का भी इंतजार करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 200 SMA पे आने के बाद स्टॉक मल्टीपल डेज, इवन वीक्स के लिए स्टॉक इस तरह से साइडवेज में चला गया था। फाइनली ये कैंडल हमें देखने को मिली जिसने ब्रेकआउट दिया। यही कैंडल पे नीचे वॉल्यूम बढ़िया मिला। ये कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 200 SMA के ऊपर ही थी और ये कैंडल पे ही नीचे RSI देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये अभी RSI के लेवल्स में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये 70 की लेवल है RSI की, ये 50 की है और ये 30 की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल पे RSI हमें अप्रॉक्सीमेटली 70 के नज़दीक दिख रहा है और जैसे ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ये कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 के हिसाब से टारगेट रखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे टारगेट आराम से आया है, जो कि वन वे डायरेक्शन में स्टॉक गया। यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस को हिट किया और उसके बाद उसमें शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट आई। उसके बाद क्या सिचुएशन बनी, उसके बाद स्टॉक का यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस बन गया, स्टॉक ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ये पैटर्न देखेंगे तो फिर से फ्लैग जैसा पैटर्न बना, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखेंगे तो बढ़िया सा वॉल्यूम देखने को मिला। यही सिचुएशन पे RSI देखेंगे तो फिर से ये 60-70 के नज़दीक था, 65 के ऊपर हमें दिख रहा है और उसके बाद देखेंगे तो ये ऑलरेडी अभी 200 SMA के ऊपर ही है। अब इसने फ्लैग पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिया है तो कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। आइदर आप 1:2 के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं, अगर आपको पैटर्न के हिसाब से टारगेट कैलकुलेट करना आता है तो उसके हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसे कि फ्लैग का ये टारगेट कैलकुलेट करने के लिए फ्लैग का जो पोल है उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करनी है, हमें टारगेट मिल जाएगा जो कि आसानी से आता हुआ दिखा है। अब स्टॉक इसी तरह से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मैं यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग के हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बड़े स्विंग जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट ब्रेकआउट 200 SMA पे हमें मिला ये लेवल के आसपास, तो उसके बाद स्टॉक अभी इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम इसको कुछ ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं तो यहाँ पे ये डायरेक्टली मैं हायर टॉप हायर बॉटम के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर हम डायरेक्टली रेंज कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक स्टॉक अभी तक ये जितना भी चार्ट है वहाँ तक आया है। अगर ये और भी ऊपर जाता है तो और भी हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं ये चार्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो बड़े वाले स्विंग बनते हैं 200 SMA के बाद। तो इस तरह का सेटअप अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप प्रॉपरली इसमें मनी मैनेजमेंट करके, रिस्क को डिफाइन करके, क्वांटिटी डिफाइन करके एक बढ़िया सा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोज़ आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।